वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में मैं जेई मेंस का एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ बच्चों ने, जब मैं आईआईटी एडवांस का सोल्यूशन डालना था प्रीवियस ईयर का, कुछ बच्चों ने मुझे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जेई मेंस लेवल के लिए तैयार करने को कहा था। तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन से पहले मैंने सोचा डेरिवेटिव को ही बता दिया जाए एक बार आपको, ताकि आपको आइडिया ही मिल जाए डिफरेंशिएशन से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसका लेवल क्या होता है। और एक क्वेश्चन तो आपको डिफरेंशिएशन से हर बार एग्जाम में देखने को मिलता नहीं है, तो एक क्वेश्चन भी तैयार होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बेस तैयार होगा, पूरी कैलकुलस का एक बैकबोन भी, इंटीग्रेशन में भी आप काफी यूज करोगे इसको। तो मैं क्या करूंगा, जेई मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से थे वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे 2002 से लेकर 2020 तक। हाँ, पहले एआई ट्रिपल ही होता था, 2013 से जेई मेंस होने लगा, तो हम एआई ट्रिपल के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आप देखो क्या करना है। मेरी एडवाइस आपको यह है कि आप पहले तो क्वेश्चन को नोट करके खुद से सॉल्व करके देखें, फिर मेथड कंपेयर करें। मेरा अच्छा लगे तो आप उसे अडॉप्ट करें, और आपका अच्छा हो तो अपना वही रखें। सीखने की कोशिश करें, रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिख रखा है y इक्वल x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n, देन y डैश यानी dy बाई dx। तो काफी सिंपल है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं इसको। y डैश x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n, पावर n है, तो क्या होगा, ये n माइनस 1 हो जाएगा, x की पावर n का nx n माइनस 1। फिर जो ये अंदर है, चेन रूल ये तो कहता है अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन करो, x का 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका पहले अंडर रूट है तो 1 बाई 2 रूट एक्स, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो उसका हो गया 2x। ये तो सिंपल सा आपको पता होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब चलिए n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n माइनस 1, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट यहाँ प्लस एक्स, ये चीज हो गया, यहाँ तक इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वाई डैश है, इस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पे x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पावर n माइनस 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो n माइनस 1 प्लस 1, इसको मैं हटा सकता हूँ, और ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये पावर हो गया है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो टर्म है वही तो ये है, तो ये y के इक्वल है, तो ये हो गया ny। सिंपल। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए ना वो सारे y के टर्म्स में चाहिए, इसलिए हम y के टर्म्स में ला रहे हैं। अब यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट अच्छा नहीं लगता, हम स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करोगे आप तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डैश का स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट। ये प्रोडक्ट रूल से होगा, इसको होल्ड करके इसका, फिर प्लस इसको होल्ड करके इसका। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को होल्ड किया, वाई डैश का होल स्क्वायर है तो 2y डैश, फिर y डैश का y डबल डैश, क्यों, y डैश होता है dy बाई dx, y डबल डैश सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस y डैश का स्क्वायर, इसको होल्ड किया, x स्क्वायर प्लस 1 का 2x, राइट हैंड साइड में n स्क्वायर y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का n स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y और फिर y का y डैश। अब देखो कुछ कटता है क्या, कटता है, 2 सबसे कॉमन है वो काट दिया, y डैश भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा। अब आपको क्या टर्म मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डबल डैश, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ आपको यही फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इक्वल क्या आ रहा है, एन स्क्वायर वाई, तो एन स्क्वायर वाई ऑप्शन ही करेक्ट है। काफी आसान सा क्वेश्चन था, आजकल तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने, अब हम देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन आपका AIEEE 2003 का है। क्वेश्चन क्या देखते हैं। इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है fx दैट इज इक्वल टू x की पावर n। फंक्शन आपका x की पावर n है और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ f1 माइनस f'1 by 1 फैक्टोरियल प्लस f'1 by 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज सो ऑन टिल -1 की पावर n fn1 अपॉन n फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन जो हमें दे रखा है 1 2 की पावर n 2 की पावर n -1 एंड 0। अभी fn1 का मतलब है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव, फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करके x को 1 रखना है, जो भी आएगा वो देखना है। तो इसे दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप इसका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करो और फिर डायरेक्टली सॉल्व करो। दूसरा एग्जाम में टाइम बचाना है हमें, तो हम n की वैल्यू कुछ नहीं लेंगे। जैसे मैंने मान लिया n इक्वल 1, तो fx हो गया x, f1 हो गया 1। जब n इक्वल 1 मान लिया तो यहाँ क्या होगा f डैश 1, यानी हमें बस इतना ही सॉल्व करना है। n इक्वल 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो f डैश x हो गया 1। अब x 1 है, जब ये कांस्टेंट किया गया तो मैं x की जगह 1 भी रखूंगा तो 1 ही आएगा। अब यहाँ आपको f1 1 f डैश 1 by 1 फैक्टोरियल, ये 0 आ गया। 0 आपका ऑप्शन डी है। फिर हो सकता है कि उसके अलावा भी कुछ हो, जैसे n की वैल्यू कुछ और n की वैल्यू 1 रखने पे अगर 0 आता है किसी और के ऑप्शन में, तो हो सकता है कि n इक्वल 2 पे 0 नहीं आ रहा हो। तो जब मैंने n इक्वल 1 रखा, ये तो ऐसे कट गया, 1 पे ये 2 आ रहा है, n की हर वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। ये 2 - 1 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन है। मान लीजिए 0 किसी और पे भी आ जाता तो n इक्वल 2 पे फिर पुट करते हैं, n इक्वल 2 के लिए वैल्यू क्या आती है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आज का, काफी सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको इन्होंने पॉलिनोमियल दिया है। क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। A function be a polynomial fx be a polynomial function of second degree। सेकेंड डिग्री का यानी कि क्वाड्रेटिक है। मैंने मान लिया px² प्लस qx प्लस r। इसमें इन्होंने दिया है आपको f1 इक्वल f माइनस 1, यानी x इक्वल 1 रखो या -1 रखो, आपको वैल्यू सेम मिलने वाली है। इसके अलावा इन्होंने कुछ गिवन है ABCD दी, ABC AP में है, तो f डैश C क्या होगा R। ऑप्शन है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, AP GP HP। फटाफट पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल है, f डैश क्या मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल है। तो सबसे पहले तो f1 इक्वल f माइनस 1, तो x की जगह जब आप 1 रखोगे p प्लस q प्लस r आएगा, -1 रखोगे तो p माइनस q प्लस r आएगा, क्योंकि x को -1 रखने पे स्क्वायर किया तो +1 ही हो जाएगा। p और r कैंसिल, माइनस का q उधर ऐड हो गया, 2q इक्वल 0, दैट मींस q इक्वल 0। q 0 आने से मेरा फंक्शन इतना ही हो गया px² प्लस r। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, f डैश x वो हो गया 2px। तो जो ये f डैश है, f डैश b, f डैश c पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, x की जगह ले रखो 2p है, 2pb 2pc। abc ap में है, एक सीक्वेंस ap में है और उसमें आपने किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया सारे नंबर्स में, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी ap में ही होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। abc ap में था, उस abc में मैंने 2p मल्टीप्लाई कर दिया सम में एक ही नंबर, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी ap में होगा। तो ये AIEEE 2003 किया हमने। अब हम लोग 2004 का क्वेश्चन 2004 आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको गिवन है x इक्वल e की पावर y
प्लस ई की पावर वाई, देखते जाओ, प्लस ई की पावर वाई, और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, और आपको पूछ रहा है वाई डैश क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ऑप्शन बी 1 बाई एक्स, ऑप्शन सी 1 माइनस एक्स बाई एक्स, ऑप्शन डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स। देखिए मैं कोई ज़्यादा बहुत शॉर्टकट तरीका नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो शायद नया होगा और आपको कंफ्यूज करेगा। तो हम लोग जो बेसिक तरीका जो एनसीईआरटी में करते हैं वही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं डिफरेंशिएशन के। तो एक सिंपल सी बात है, समुद्र है, ओशन, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लिया या एक बाल्टी डाल दिया, ये मत कहना बाल्टी का साइज, बाल्टी का नॉर्मल साइज है। तो अगर हमने डाल दिया या निकाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही बात है, ये पूरा एक्स ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई अप टू, अगर मैं इसको छुपा लूं तो भी तो वही है, ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई प्लस ई की पावर वाई अप टू इन्फिनिटी। यानी इसको हटाने के बाद ये पूरा समुद्र था, उसमें से एक लोटा पानी निकाल लिया, एक बाल्टी निकाल लिया, नॉर्मल बाल्टी, तो भी तो ये जो बचा वो एक्स ही है। यानी ये जो हमारा है वो x इक्वल ई की पावर वाई प्लस एक्स है। अब हम ऐसे क्वेश्चन में लॉग लेते हैं ना, लॉग बेस ई पे लेते हैं, तो इसे y प्लस एक्स पावर आगे आ जाता है, यहाँ लॉग लगेगा तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लॉग ई टू द बेस ई, लॉग ई बेस और ये सेम है तो 1 हो गया y प्लस एक्स। अब डिफरेंशिएट करो, 1 बाई एक्स वाई डैश प्लस 1, y डैश हो गया 1 बाई एक्स माइनस 1, यानी 1 माइनस एक्स बाई एक्स, यानी हमारा ऑप्शन सी। सिंपल था। तो ये इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा ही हमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। एक फंक्शन गिवन है f r2 r दिया, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इंफॉर्मेशन इन्होंने आपको दी है कि f2 6 है, यानी x इक्वल टू पे फंक्शन की वैल्यू 6 है और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 1/48 है। ये दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमें बताना क्या है, इन्होंने आपको डराने के लिए यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा दिया है और लिमिट का यूज कर दिया है। लिमिट x टेंड्स टू 4t क्यूब dt अपॉन x माइनस 2, और इसकी लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट 6 to fx। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है, तो हम ज्यादा क्यों दिमाग लगाएं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 4t क्यूब का t की पावर 4 हो जाएगा और ये लिमिट पुट हो जाएगा 6 to fx, t क्यूब का t की पावर 4/4। ये डिनोमिनेटर में जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ना है। अब आप यहाँ t की जगह fx रख दो, तो fx की पावर 4 माइनस 6 की पावर 4 अपॉन x माइनस 2। x टेंड्स टू, दिक्कत हमारी है, जब आप x को 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, ऊपर f2 बनेगा और f2 की वैल्यू 6 है, तो 6 की पावर 4 माइनस 6 की पावर 4, तो ये 0/0 हो रहा है। जब भी लिमिट में 0/0 फॉर्म होता है एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, सॉल्व करना है। एल हॉस्पिटल का मतलब ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट करो, क्वोशिएंट रूल यूज नहीं करना, ऊपर वाली को अलग नीचे वाली को अलग। मतलब fx की पावर 4, इसका डेरिवेटिव 4 into fx का होल क्यूब और फिर fx का f डैश x, ये कांस्टेंट है 0, x माइनस 2 का 1। अब x को 2 रखो तो ये f2 हो गया और f2 की वैल्यू है 6 और f डैश 2 यानी 1/48। यानी जो भी आ जाए वही हमारा आंसर है। तो ये भी सिंपल था, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन दिखा के थोड़ा डराना चाह रहे थे आपको। ये हमारा आज का 6th क्वेश्चन है, इसको मिटाना पड़ेगा। 6th क्वेश्चन है, वैसे तो डिफरेंशिएबिलिटी का है लेकिन काफी सिंपल है। fx इक्वल x by 1 प्लस मॉड x इज डिफरेंशिएबल एंड,
ये डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ होगा? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है आपके -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞। ऑप्शन बी ये है -∞ to -1 यूनियन -1 to ∞। ऑप्शन सी -∞ to ∞। ऑप्शन डी 0 to ∞। देखो रेशनल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत वहां आएगी जहां वो नॉट डिफाइंड हो। जैसे 1 + mod x, ये जब 0 होगा, 1 + mod x जहां 0 होगा वहां फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो 1 + mod x 0 तभी होगा जब mod x -1 होगा। लेकिन मॉडुलस फंक्शन क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं, मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस रेशनल फंक्शन को कहीं दिक्कत नहीं है कि इसके डिफरेंशिएबिलिटी में कोई दिक्कत है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। क्या है -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसने -1 को एक्सक्लूड किया है, तो ये तो गलत है। -1 पे डिफरेंशिएबल है, दिक्कत इसको 0 पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि मॉड का नेचर चेंज हो जाता है 0 पे। mod x is x when x is greater equal 0, -x when x is less than 0। तो 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, हमें 0 पे चेक करने की जरूरत है। तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं x/1 + 1 - x when x is less than 0, x/1 + x when x is greater equal 0। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। f'(x) इसका और इसका दोनों का क्वोशिएंट रूल से आप ऊपर करोगे 1/1 - x का होल स्क्वायर आएगा, नीचे 1/1 + x का होल स्क्वायर आएगा। अब आप x को 0 रख दो तो 1 - 0 1, 1 + 0 1, यानी x = 0 पे लेस देन वाला भी 1 आ रहा है, ग्रेटर देन वाला भी 1 आ रहा है। लेस देन 0 पे भी डिफरेंशिएबिलिटी 1 आ रही है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0 is 1, right hand derivative at x = 0 is also 1, hence function is differentiable at x = 0। और बाकी पे तो दिक्कत था ही नहीं, यानी this function is differentiable for all real values of x। option C -∞ to ∞। so this is question number 6। now we will do 7th question। question number 7 में आपको गिवन है x की पावर m into y की पावर n into n equal x plus y की पावर m plus n and we have to find y dash। y dash क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास y/x, ऑप्शन बी है x/y, ऑप्शन सी है xy, ऑप्शन डी है x plus y/xy। अब जानते हो जब भी पावर वगैरह होता है हम लॉग लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लॉग हम बेस ई पे ही लेते हैं क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x है, बेस ई होता है। तो इसमें जब आप लॉग लोगे, यहाँ प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा? लॉग अलग अलग ऐड हो जाता है, x की पावर n प्लस लॉग, अगर मैंने बेस में लिखा है तो बेस ई ही है। वैसे ही फिर पावर आगे भी आ जाता है, मल्टीप्लाई में आगे आ जाता है पावर, तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। वैसे ही m प्लस n आगे आ जाएगा और ये log x प्लस y। अब डिफरेंशिएट करो आराम से इसको। log x का 1/x, log y का 1/y और y का y डैश, m प्लस n, x प्लस y log में है तो 1/x प्लस y और x प्लस y का अलग से, x का 1 y का y डैश। हमें y डैश निकालना है, यानी हम y डैश को सेपरेट आउट करें तो यहाँ तो m/y है, यहाँ y डैश से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये हो रहा है, तो ये इधर माइनस में आ जाएगा। वैसे m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें माइनस क्या होगा? m बाई एक्स। ओके, y डैश यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मतलब एलसीएम किया y इंटू एक्स प्लस वाई, n इंटू एक्स प्लस वाई यानी nx प्लस ny माइनस y से my माइनस ny, x इंटू एक्स प्लस वाई, x से mx प्लस nx माइनस mx माइनस ny। सिंपल है, x प्लस वाई कैंसिल हो गया,
ये देखो क्या क्या कट रहा है, एन वाई कट रहा है, इधर आपका एम एक्स कट रहा है, बच क्या रहा है एन एक्स माइनस एन वाई, यहाँ भी बच रहा है एन एक्स माइनस एन वाई, तो ये भी आपस में कैंसिल, और इधर बचा y, इधर बचा x, यानी y डैश हो गया y बाई x। ऑप्शन काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो हम क्वेश्चन नंबर आज का 8 करते हैं। आपको दिख रहा होगा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन काफी सिंपल सा आ रहा है और काफी कम टाइम में हो रहा है, यानी ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है आपका टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। शायद मैं 8वां क्वेश्चन कर रहा हूँ आज का। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x की पावर 2x माइनस 2x की पावर x cot y minus y equal 0. Now we have to find y dash 1. चलिए इसमें ऑप्शन क्या है, हमें तो वैल्यू चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, तो y चाहिए तो हम y को अलग कर लेते हैं, x की पावर 2x माइनस 1 इक्वल 2x की पावर x cot y, ये डिवाइड में आ जाएगा, x की पावर x से आप डिवाइड करोगे, यहाँ x की पावर x, इसके डिवाइड में भी x की पावर x, तो ये पावर माइनस हो गया 2x माइनस x यानी x, ये x की पावर x है, x की पावर माइनस x। ओके, अब आप जानते होंगे बहुत एनसीईआरटी में किया भी होगा आपने कि x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x into 1 plus log x होता है। अगर नहीं जानते हो तो जान लो, याद कर लो इसको। तो अगर x की पावर माइनस x होगा तो डिफरेंशिएशन यही आएगा, बस यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा और ये पावर तो नेगेटिव रहेगा ही, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये टर्म तो कॉमन हो रहा है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा 1 plus log x, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे इंटू x की पावर x प्लस x की पावर माइनस x, और cot y का माइनस cos स्क्वायर y और y का y डैश। हमें क्या चाहिए, y डैश की वैल्यू एट x इक्वल 1, x इक्वल 1 पे वैल्यू चाहिए, तो आप x इक्वल 1 पहले रख दो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। x इक्वल 1 रखा तो log 1 हो गया, log 1 0 होता है तो ये सिर्फ 1 बचा, और ये 1 plus 1, x को 1 रखा तो ये 1 ही आएगा ना, 1 plus 1 2, और इधर माइनस 2 cos स्क्वायर y को हम 1 plus cot स्क्वायर y लिख सकते हैं इनटू y डैश, 2 से ऊपर गया, यानी यहाँ आपके पास 1 है माइनस 1, ये माइनस से मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ से हम cot y की वैल्यू इक्वेशन से निकाल सकते हैं, कैसे, हमें x इक्वल 1 पे ही cot y की वैल्यू चाहिए, तो जब आप यहाँ x को 1 रखोगे तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो माइनस 2 cot y माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, यानी cot y आ रहा है 0, cot y आ रहा है 0, तो y डैश इनटू 1 इक्वल माइनस 1, यानी y डैश 1 की वैल्यू होगी माइनस 1, बस सिंपल। तो आज का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 करते हैं। वही हमें बस ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज अ फंक्शन f व्हिच इज डिफरेंशिएबल, और उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन है। f0 एट x इक्वल 0 फंक्शन की वैल्यू -1 है, एट f डैश 0 हमारा 1 है, और हमें एक और फंक्शन गिवन है gx, ये कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मेट में है, कंपोजिट फंक्शन के, ये है f of 2fx plus 2 and इस पूरे का होल स्क्वायर, and we have to find g dash 0। चलिए न्यूमेरिकल वैल्यूज में मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, ट्राई करके देखिए। हमें g डैश चाहिए तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, g डैश x, चेन रूल से होगा, पहले स्क्वायर है तो x स्क्वायर का 2x होता है, तो ट्वाइस ऑफ दिस होल फंक्शन f of 2fx plus 2, आपने स्क्वायर कर दिया, इस f का करोगे, f का सिंपली f डैश 2fx plus 2, इस f का हो गया इसका 2fx plus 2, 2fx का 2f plus x plus 2, तो वो कांस्टेंट है। अब आप इसमें x को 0 रख दो, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, यही लिख देते हैं हम x को 0, x को 0, x को 0, x को 0। अब देखो आपका f डैश 0 1 है, f डैश 0 1 है तो ये 2 हो गया,
F0 मेरा -1 है तो ये मेरा -2 हो गया, फिर ये -2 + 2 0 हो गया, यहाँ भी F0 -1 है तो -2 + 2 0 हो गया। अब F0 -1 है तो ये ट्वाइस ऑफ -1, F0 1 है और इंटू 2, दिस इज -4। क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। हम 2011 में आ चुके हैं, 2010 तक कर चुके हैं। ईच ईयर 1 क्वेश्चन पहले शिफ्ट्स में नहीं होते थे एग्जाम में, एक ही पेपर होता था सबके लिए कॉमन, एक ही शिफ्ट में, इसलिए आपको 2010 तक जल्दी पहुंच गया। 2011 में पूछा गया था कि d2x, आई थिंक 11 क्वेश्चन ऑफ द डे, अपॉन dy क्या होगा। इसका मैं ऑप्शन लिखता हूँ, ट्राई करो आप। माइनस d2y by dx2 की पावर -1 इंटू dy by dx की पावर -3, ऑप्शन बी d2y by dx2 dy by dx की पावर -2, ऑप्शन सी माइनस d2y by dx2 dy by dx की पावर -3, एंड ऑप्शन डी इज d2y by dx2 की पावर -1। यानी x का डिफरेंशिएशन, x का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे y का x के रिस्पेक्ट में जो सेकंड ऑर्डर होता है उसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि dy by dx और dx by dy एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखो डिफरेंस क्या होता है, यहाँ d2/x, यहाँ dy², लेकिन क्या ऊपर अगर उल्टा करोगे तो ऊपर dy² आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो d2y आया है। ये तो देखते ही गलत है, कुछ लोग देखते इसको सही करेंगे, हम देखते इसको गलत करेंगे। चलिए हम लोग मेथड से करते हैं। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब है कि आप dx by dy को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मगर जो ऑप्शन है वो सब dy by dx यानी x को नीचे मांग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम चेन रूल लगाते हैं। यहाँ इसको x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं और उस x को y के रिस्पेक्ट में अलग से कर देंगे। dy का हमने dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब मैं थोड़ा सा और दिमाग लगा के dx by dy को 1/dy by dx लिख सकता हूँ। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम dy by dx को y डैश ले लेते हैं, तो 1/y डैश यानी y डैश की पावर -1, ये भी 1/dy by dx है यानी ये भी y डैश की पावर -1। dy by dx होता है y डैश, 1/y डैश है तो पावर -1 हो गया। अब देखो x की पावर -1, x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1 होता है, तो ये हो जाएगा -1, y डैश की पावर -1, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर y डैश का x के रिस्पेक्ट में y डबल डैश, ये तो पावर का किया हमने nx n-1 से, फिर y डैश का y डबल डैश, और ये तो है y डैश की पावर -1, तो -1 -2 और यहाँ -1, तो ये पूरा आ जाएगा -3। y डैश का मतलब dy by dx का देख लो ना, वो तो क्या है माइनस y डबल डैश y डैश की पावर -3, ऑप्शंस। So this is question number 11। ये भी सिंपल ही था। अगला क्वेश्चन करते हैं, जेई मेन में आ गए, या ट्रिपल हो चुका, 2013 का क्वेश्चन है, जेई मेन जब से अप्लाई हुआ था तब से। इसमें आपको गिवन है y and this is equal to sec tan inverse x, y equals sec tan inverse x and we have to find y dash at x equal 1। चलिए x equal 1 पे हमें y dash बताना है, तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो तो हम चाहेंगे कि ये सिंपल हो जाए। सिंपल कैसे हो जाए, अगर यहाँ sec है तो यहाँ sec इनवर्स ले आएंगे, तो ये बहुत सिंपल होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होता है, यहाँ tan इनवर्स है, तो ये एंगल अगर है
ये x बाई 1, तो बेस बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये x ये 1। हमें सेक इनवर्स में लाना है, तो ये हाइपोटेनस हो गया x स्क्वायर प्लस 1। सेक इनवर्स, सेक थीटा क्या होता है h अपॉन b, यानी दिस अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 बाई 1। अब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू यहां से y डैश आ गया 1 बाई 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x को 1 रखा तो 1 बाई 2। काफी सिंपल है, देखो कितना टाइम बचेगा आपका, 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 जेई मेन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ g इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, गिवन है कि g जो है वो है इनवर्स, यानी फंक्शन चार्ट में घुसा दिया इसमें, इनवर्स ऑफ फंक्शन f, और आपको गिवन है f डैश x इक्वल 1 बाई 1 प्लस x की पावर 5, और हमें बताना है g डैश x क्या होगा। ऑप्शन है क्या ये 1 बाई 1 प्लस जी एक्स की पावर 5 होगा, ऑप्शन बी ये 1 प्लस जी एक्स की पावर 5 होगा, ऑप्शन सी ये 1 प्लस एक्स की पावर 5 होगा, ऑप्शन डी 5x की पावर 4 होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जी अगर फंक्शन का इनवर्स है, आपने पढ़ा होगा रिलेशन फंक्शन चैप्टर में कि अगर f और g इनवर्स है एक दूसरे के, तो g ऑफ f यानी g f x एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, यानी x होगा, g f x इक्वल x होगा अगर g f का इनवर्स है। बस इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन होने वाला है। हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, पहले g का g डैश, फिर f x का f डैश x, g का g डैश, f x का f डैश x, इधर x है उसका बड़ा, हमें g डैश चाहिए, इसको डिवाइड में ले गए 1 बाई f डैश x, f डैश x हमें गिवन है 1 बाई 1 प्लस x की पावर 5, तो 1 बाई f डैश हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 5। तो ऐसा तो g डैश f x निकला, हमें चाहिए g डैश x। हमने क्या मान लिया कि f x y है, अगर f x y है दैट मींस x f इनवर्स y होगा। ओके, f x इक्वल y, तो x y f का इनवर्स होगा, f इनवर्स y। ओके, अब f इनवर्स y क्या है, f का इनवर्स तो g है, यानी f इनवर्स y gy हो गया, यानी अगर आपने f x को y माना तो आपका x gy हो जाएगा, यानी ये चीज आ जाएगा g इनवर्स y इक्वल 1 प्लस x की जगह gy, यानी gy की पावर 5, g इनवर्स y इक्वल 1 प्लस gy की पावर 5, सॉरी g डैश, तो g डैश x हो जाएगा 1 प्लस gx की पावर 5, ऑप्शन डी। कंपोजिट फंक्शन का और इन्वर्टिबल का हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 भूल गया मैं। x इक्वल है आपको 3 tan t, y इक्वल 3 sec t। नाउ वी हैव टू फाइंड d2y by dx2 at t इक्वल pi by 4। क्या होगा ये 2019 ऑनलाइन 9 जनवरी का पेपर है, इवनिंग स्लॉट का। तो सबसे पहले तो आप dy by dx निकालो, सेकंड ऑर्डर के पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालना होगा। अब y और x को t की टर्म्स में पैरामीटर है t, तो dy by dx निकालने के लिए हम dy by dt निकालेंगे अपॉन dx by dt करेंगे। dy by dt इज 3 sec t tan t, dx by dt is 3 sec square t। sec t कट गया 3 से 3 भी कट गया। tan t का मतलब sin बाई cos, और डिवाइड में x एक है, cos t इंटू sec t 1, तो ये sin t आ गया। dy by dx sin t
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर को ही आप फिर से डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन dy बाई डी एक्स तो t के रिस्पेक्ट में है, t का फंक्शन है, तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इस t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, चेन रूल लगा दिया, तो dy बाई डी एक्स साइन t है, साइन t का t के रिस्पेक्ट में cos t हो गया, और dt बाई डी एक्स का मतलब वो dx बाई dt का उल्टा है, तो dx बाई dt तो 3 sec स्क्वायर t आया था, तो उसका उल्टा 1/3 sec स्क्वायर t, 1 बाई से cos होता है तो ये हो गया 1/3 cos क्यूब t, t इक्वल पाई बाई 4 रखी तो क्या cos t 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 12 जनवरी का क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है 2x की पावर 2y इक्वल्स 4 टाइम्स e की पावर 2x माइनस 2y। यह हमें गिवन है 2x की पावर 2y इक्वल 4 e की पावर 2x माइनस 2y एंड वी हैव टू फाइंड 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर इक्वल इनटू dy बाई dx यानी y dx। इसकी वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन है, ऑप्शन छोड़िए क्वेश्चन करते हैं। ऐसा पावर वाला जब भी है आप लॉग ले लिया करो, सबसे पहले लॉग लोगे तो 2y log 2x बेस ही है, यहां पे लॉग लोगे मल्टीप्लाई में आएगा log 4 प्लस log e 2x माइनस 2y। अब देखो ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आएगा, फिर log e टू द बेस 1 होगा, इक्वल मिला के 2x माइनस 2y बचेगा, और log 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है पावर है तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब एक 2 तो सबसे कॉमन हो रहा है, हमारे पास बच रहा है y log 2x इक्वल log 2 प्लस x माइनस y। y को इधर ले जाके कॉमन ले लेते हैं, तो y इंटू 1 प्लस log 2x माइनस y इधर प्लस y इक्वल्स टू x प्लस log 2। ओके, अब इस y के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं, y इक्वल x प्लस log 2 इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस log 2x। अब ये सिंपल डिफरेंशिएशन है y डैश का कोएफिशिएंट रूल से, 1 प्लस log 2x x प्लस log 2 का x का 1 log 2 का 0 माइनस u बाई v du बाई dx माइनस u dv बाई dx एंड माइनस x प्लस log 2 इंटू इसका 1 का तो 0 हो गया log 2x का 1/2x और 2x का 2 अपॉन 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर। देखो आप y डैश के साथ में मल्टीप्लाई में चलिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको आप जो सिंपलीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम लेकर। तो हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है 8 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन है 2y इक्वल cot इनवर्स √3 cos x प्लस sin x माइन अपॉन cos x माइनस √3 sin x और इस पूरे का होल स्क्वायर है, और हमें फाइंड करना है y डैश क्या होगा। तो पहले तो इनवर्स को कुछ सिंपलीफाई करें, cot इनवर्स है अंदर tan बनाना आसान है, सबको आप cos से डिवाइड कर दो, तो cos बाई cos 1 sin बाई cos tan, यहाँ cos बाई cos 1 sin बाई cos tan, यहाँ तक काफी सिंपल। ओके, √3 को हम tan पाई बाई 3 बोलते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया tan पाई बाई 3, इस √3 को भी लिख दिया tan पाई बाई 3। अब ध्यान से देखो पैटर्न, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये होता है tan x प्लस y, यानी पूरा बन जाएगा tan x प्लस पाई बाई 3। आगे cot इनवर्स है,
कॉट इनवर्स को आप पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स से tan हट जाएगा है ना, कैंसिल नहीं करते हैं, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टडी नहीं कर रहे हैं। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 2y का 2y डैश, यहाँ पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 3। x के साथ इस अंदर का डिफरेंशिएशन पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1। अब ये सॉल्व करोगे आप, कर ही लेना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है। तो ये हुआ आज का क्वेश्चन नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलमोस्ट सारे टाइप कवर हो चुके हैं, मैं कुछ एक और टिपिकल क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कंपोजिट फंक्शन का एक था और एक पैरामीटर का एक था, तो दोनों टाइप का मैंने करा दिया था। ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 7 जनवरी मॉर्निंग स्लॉट। इसमें y अल्फा गिवन है आपको, ट्वाइस ऑफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 by sin square alpha, and your alpha belongs to 3 pi by 4 2 pi, and we have to find dy by d alpha at alpha equal pi by 6 5 pi by 6। ओके, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं ये क्यों गिवन है। इसको आप साइन कॉस में बदलना, tan को sin बाई cos या cot अल्फा को हम 1 प्लस tan 1 बाई tan अल्फा लिख सकते हैं। यही कर देता हूँ मैं, cot अल्फा को 1 बाई tan अल्फा, फिर आपने एलसीएम लिया है तो ये tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई tan अल्फा, और पहले से हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 है, 1 बाई sin स्क्वायर अल्फा यानी cosec स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये 2 बाई tan अल्फा बचा, यानी 2 cot अल्फा हो गया। cosec स्क्वायर अल्फा को हम cot स्क्वायर अल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cot अल्फा, ये आपको दिख रहा है cot अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से रूट, स्क्वायर रूट होता है तो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, यानी प्लस एक्स होगा अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, माइनस एक्स होगा अगर एक्स लेस देन 0 है। तो हमें यही देखना है cot अल्फा प्लस 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डेट इंटरवल। ये इंटरवल जो है ना 135 डिग्री से 180 डिग्री, 135 टू 180, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड में cot तो नेगेटिव होता है, cot प्लस 1 क्या होगा, देखो cot 3 पाई बाई 4 माइनस 1 होता है, cot 3 पाई बाई 4 cot 135 माइनस 1 होता है, cot 180 cot पाई नॉट डिफाइंड होता है, यानी माइनस इंफिनिटी होता है। तो कुल मिला के अगर आप इसमें प्लस 1 ऐड करोगे, इधर ऐड करोगे, ये नेगेटिव आएगा, 0 से कम आएगा, है ना। -1 प्लस 1 0, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव होगा, यानी जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमें माइनस cot अल्फा प्लस 1 मिलेगा। दिस इज आवर y, और डिफरेंशिएट dy बाय d अल्फा। cot अल्फा का माइनस cosec स्क्वायर अल्फा होता है, और यहाँ माइनस है तो cosec स्क्वायर अल्फा, और 5 बाई 6 तो हम रख सकते हैं। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 7 जनवरी इवनिंग स्लॉट। इसमें आपको गिवन है y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल k माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड k तो कोई कांस्टेंट है इसलिए हमें टेंशन नहीं k से। हमें गिवन है y हाफ, x इक्वल हाफ पे y की वैल्यू -1/4 है, तो y डैश यानी dy बाय dx एट हाफ क्या होगा,
इसको तो इधर ले आते हैं, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। उसमें क्या होता है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड साइन इनवर्स लगा दूं, ये तो बेचारा कांस्टेंट है, कुछ भी लगा दो, तो ये क्या बन रहा है, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, साइन इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, y का y डैश, ये बेचारा कांस्टेंट तो 0। यहां से हमें y डैश मिल गया, y डैश क्या मिल गया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल हाफ रखना है, तो 1 माइनस 1 बाई 4, x इक्वल हाफ पे y क्या है, माइनस 1 बाई 4, फिर वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया। तो यही था, मैंने ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन रह भी गए होंगे, लेकिन टाइप्स मैंने सारे कवर किए, जेईई मेंस 2002 से लेकर 2020 तक का। आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट में लिखें, कोई क्वेश्चन अलग हो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड तो आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं, और कोई किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना हो तो वो भी लिखें, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बनाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।